हाँ जी, कितना जी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए सर, देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने हमारे लिए क्या किया और आने वाले लेवल्स हमारे लिए क्या आ सकते हैं। सर, बैंक निफ्टी ने जैसा सर हमारा 2 दिन पहले व्यू था कि इस जोन में है, बैंक निफ्टी डार्वक्स में है सर। और आज सर अगर आपने देखा होगा कि डार्वक्स के ऊपर गया, लेकिन कोई भी सस्टेनेबल मूवमेंट हमें मिली नहीं है यहाँ पे। एक मोमेंटम, एक बुलिश कैंडल कोई अच्छी खासी मिली नहीं है बैंक निफ्टी में। सर जो मेरा व्यू था सर, आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी कि सर ये वाली जो है, जो पीछे से जोन आ रहा है, जो डाउन साइड के लिए ज़रूरी हो सकता है हमें। तो सर आज उस पर अगर देखो कि आज 3 बजे वाली कैंडल ने अच्छी खासी मारू बोजू कैंडल देके इसको तोड़ा, लेकिन हमें मोमेंटम नहीं मिला। तो सर बैंक निफ्टी का सर काफ़ी क्लियर हो रहा है कि हमें अब मूव मिलने वाला है एक ऑप्शन बायर को। अब ये देखिए सर, ये वाला जो जोन है, इस जोन पे रखिए सर, हमारे ट्रेंड लाइन हमारी टूट चुकी है। तो एक जो हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारे पास 39,580 का, इसके सर नीचे आप शॉर्ट कीजिए। बैंक निफ्टी सर काफ़ी क्लियर हो रहा है अब यहाँ इसके ऊपर सर हमारी बाइंग है, इस रेंज के ऊपर, और इसके नीचे सर सेलिंग है। काफ़ी सर लिमिटेड से हमारे पास अब जोन बचा है। अगर कल जाता है गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, अगर जैसे सपोज अगर ये फ्लैट खुलता है, अगर ऐसे जाता है और यहाँ पे अगर ये टूटता है तो बैठ जाइए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा जाके रीटेस्ट करके टूटता है ऐसे करके, तो सर यहाँ पे बैठ जाइए, जो बेसिक प्राइस एक्शन रूल्स बोलते हैं। तो सर यहाँ पे एंट्री लीजिए इसके टूटने पर। और अगर सर ये बुलिश मोमेंटम देता है, सर मूवमेंट तो आने वाली है, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो, लेकिन मूवमेंट आने वाली है सर। ये बैंक निफ्टी ने दिखा दिया है। और अगर ये ऊपर की साइड जाता है सर, तो भी बता देता हूँ कि अपने हमारे ट्रेंड लाइन को तो तोड़ दिए, लेकिन अगर इसी रेंज में ये कंसोलिडेट होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके भी ऐसे होता है, एक आधी बुलिश कैंडल दे दी, और अगर इसको इसको जो हमारा डार्वक्स है, इसको अगर प्राइस एक्शन की तरह अगर यूज़ करता है और फिर निकलता है, और चाहिए सीधा भी जा सकता है, या इसको फिर से ऐसे रीटेस्ट करके, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन भी फिर मीट हो जाएगी इसको, तो सर फिर से जा सकता है। तो सर अगर ऐसे किया तो आपकी बुलिश एंट्री, तो सर यहाँ अगर तो ऐसे करता है तो यहीं पे ले लीजिए, थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा सेफ खेलना है तो सर यहाँ पे ले लीजिए। लेकिन यही है, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है तो ऐसा ना हो जाए कि ये सीधा निकल जाए। लेकिन यस, बैंक निफ्टी अब हमें मूव देने वाला है। ये थोड़ा सा मोमेंटम अब देगा। थोड़ी सी अब न्यूज़ भी आ रही है सर, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फिर से बढ़ रही हैं। अब रशिया और चाइना मिलके मिलिट्री डील्स करने वाली हैं, आज थोड़ी सी की भी। तो सर वो थोड़ी सी वहाँ पे टेंशन बनाने वाले हैं, मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है उस चीज़ का। तो सर डाउन साइड के लिए भी तैयार रहिए और अप साइड के लिए भी तैयार हो जाइए। प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, कल नीचे खुलता है तो थोड़ा सा रीटेस्टिंग पे फिर से लीजिए, क्योंकि ऐसे सीधा ही अगर नीचे खुल गया और नीचे जाता रहेगा तो फिर तो सर आपको 5 मिनट्स में थोड़ा सा प्ले करना होगा। इंट्राडे ब्रेकआउट्स जिसको बोलते हैं कैंडल ब्रेकआउट्स है, इनसाइड बार स्ट्रेटजी जो आजकल काफ़ी चली हुई है। तो आप इनसाइड बार की तरफ टिल्ट हो सकते हैं अगर आपको वैसा मूव खेलना है। अगर प्राइस एक्शन बना दिया तो सर हमें अच्छा खासा मूव दे देगा। तो यस सर, बैंक निफ्टी थोड़ा सा काफ़ी क्लियर है यहाँ पे व्यू। अब आपको रेंज आपको एक रेंज आउट ब्रेक मिल सकता है। तो यस, कल का दिन सर थोड़ा सा बी एक्टिव टुमारो, कि हमें थोड़ा सा कल मोमेंटम वाला शिफ्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। चलिए सर फिर निफ्टी देख लेते हैं। अब निफ्टी हमारे लिए क्या करके गए। निफ्टी का सर एक पैरेलल चैनल था, वो आपको बता देता हूँ सर। ये था सर निफ्टी का चैनल। तो सर निफ्टी ने अब क्या किया, निफ्टी भी सर अपने उसी चैनल के आसपास होवर कर रहा है निफ्टी का। लेकिन हमारी जो एंट्री पॉइंट थी सर, वो ये राउंड फिगर थी सर, जो 17,800। मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी को तो अब 17,800 के ऊपर ही लीजिए सर। उसी जोन पे उसी अपने हॉरिजॉन्टल जोन पे ये बार बार टकरा के नीचे आ रहा है। तो सर निफ्टी में भी डाउन साइड के लिए हमारे पास वही प्ले है, आप इसको प्ले कीजिए निफ्टी में।
सर दोनों काफ़ी अब क्लियर हो रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा आपको ऑप्शन की तरफ ऑप्शन बाइंग की तरफ आपको अच्छा खासा मूव मिल सकता है। आज मैंने सोचा था कि आज अच्छा खासा मूव मिलेगा, लेकिन आज आईवी बहुत कम थी ऑप्शंस में और इंडेक्स में, तो आज आईवी कम होने की वजह से सर हमें मूव नहीं मिला। लेकिन कल अगर आईवी हमारा साथ देती है और हमें अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिलता है, या कल खुलती जाता है और रीटेस्ट पे जाता है, तो सर अच्छा खासा मूव देगा। ऊपर भी सर बैठ जाइए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को। अगर इसको ये तोड़ता है सर, निफ्टी में डाउन साइड के लिए इस ट्रेंड लाइन का वेट कीजिएगा आप। इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं है हमारे पास। अगर ये खुलता है, सपोज कि ये फ्लैट खुलता है, तो सर खुल के अगर ये तोड़ता है, और अगर सर तोड़ के यहाँ से इस जोन के आसपास 15,000 17,530 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेके रीटेस्ट करके फिर जाता है, तो सर इजी एंट्री हो जाएगी हमारे पास। इस जोन पे आप एंट्री लीजिए, अच्छा खासा हमें प्राइस मिल सकता है 17,300 या 350 के आसपास हमें टारगेट मिल सकता है इसका सब फर्स्ट टारगेट। तो सर निफ्टी में अगर डाउन साइड होता है तो ये व्यू है, अगर प्राइस एक्शन के साथ होता है। अगर सीधा होता है सर, वही सर इनसाइड बार स्ट्रेटजी आप यूज़ कीजिए, 5 मिनट्स में आप इसको ट्रेल कीजिए। अगर सीधा ही आपको निफ्टी गैप डाउन खुल के सीधा अगर जाता हुआ दिखता है, तो सर 17,300 350 के लिए पहले के लिए प्ले कीजिए। उसके बाद सर पीवेट्स यूज़ कीजिए, 17,200 17,000 राउंड फिगर इसको यूज़ कीजिए अगर नीचे जाता है। और सर ऊपर का क्या होगा, अगर फ्लैट खुलता है और अगर हमारे आज 3 दिन के बाद आज डाउ जोन्स खुल रहा है सर, हमें पता नहीं कैसे बिहेव कर रहा है डाउ जोन्स, क्योंकि अब जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं मार्केट बंद है यूएस की। तो सर 3 दिन बाद आज डाउ खुल रहा है, फेड की मीटिंग भी है कल सर, बहुत सारे इवेंट्स कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो इकट्ठे प्ले कर सकते हैं एज ए होलसम इवेंट। तो सर अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ भी जाता है, ऐसे एकदम से नहीं जाएगा सर, बेफिक्र हो जाइए, निफ्टी आपको एकदम से गैप अप नहीं मिलेगा। अगर ये या तो ये फ्लैट खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। गैप अप जाएगा तो सर रिटेस्ट हमें ज़रूर मिलेगा, ऐसे निकलेगा तो सर जैसे 4 दिन पहले इसने किया था वैसे कांड करेगा, ये नीचे जाएगा। तो सर निफ्टी भी अगर ऐसे फ्लैट खुल के इस जोन को इस जोन के आसपास होवर करके इसको तोड़ता है, 17,800 को तोड़ता है, तो सर 17,800 पे अपनी पहली एंट्री बनाइए। अगर आपको बाई चांस अगर आपकी ये मिस हो जाती है, तो सर अगर ये ऊपर जाके ऐसे सपोर्ट लेता है 17,970 या 18,000 अप तो एज अ होल लेवल, और फिर रीटेस्ट मिलेगा सर, जैसा भी मिले आपको, ऐसे छोटा रीटेस्ट मिले यहाँ तक का ही 900 का, या आपको पूरा रीटेस्ट भी मिल सकता है 800 का, फिर आप बैठिए जहाँ से भी आपको रीटेस्ट मिलता है सर। अगर यहाँ से मिला तो यहाँ पे बैठिए 800 से, यहाँ से मिला तो यहाँ पे बैठिए। नहीं तो अगर आपको अगर ये वाला मूव मिस हो सकता है, अगर आपका ये मिस होता है 17,800 का, तो सर प्राइस एक्शन का वेट कीजिए रीटेस्ट वाला, नहीं तो सर 800 भी इसकी बाइंग की ऑप्शन मिलती है। तो सर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का आपको व्यू बता दिया है, डाउन साइड के लिए भी और अप साइड के लिए भी। मेरे ख्याल से इन आने वाले 1 या 2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली सर कल ही हमें एक मोमेंटम प्ले मिल सकता है दोनों साइड पे, इधर ऑन बाइंग साइड और ऑन द सेलिंग साइड। आप तैयार हो जाइए सर। तो यस, दिस इज़ द टाइम टू प्ले इंडेक्स नाउ। स्टॉक्स हमने बहुत खेल लिए, तो यस सर, दिस वाज द व्यू फॉर निफ्टी। ओके सर, चलिए सर अब स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला सर आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ मैं, जुबिलेंट फूड्स, द पिज़्ज़ा मेकर सर इंडिया का। तो सर जुबिलेंट ने यहाँ पे क्या किया, मेरे ख्याल से पहले भी आपको ये मैंने बताया हुआ है सर। यहाँ पे इसने ब्रेक दिया था जुबिलेंट ने, और सर यहाँ पे इसने बुल ट्रैप बना दिया था। यहाँ पे जुबिलेंट ने यहाँ पे बुल ट्रैप बनाया नीचे लोड का, लेकिन नीचे से अगर आप देखो तो सर इस ट्रेंड को नहीं तोड़ रहा ये सर, नीचे से ट्रेंड आ रहा है, अच्छा खासा ट्रेंड आ रहा है। ऊपर से एक बुल ट्रैप बना लिया था, लेकिन अब इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर चुका है 3-4 दिन सर। अब हमें ये मूव दे सकता है, वेट कीजिए। लेकिन ब्रेकआउट का सर हमारी फर्स्ट एंट्री जो बनती है जुबिलेंट में, सेंसिबल एंट्री है वो सर इस जोन के ऊपर ही है। आपको इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए मिल सकता है सर 625 627 के ऊपर। अगर ये अच्छा खासा हमें 15 मिनट की क्लोजिंग देता है सर, इसको बैठ जाइए, आपको ये स्विंग भी देगा, आपको ये इंट्राडे भी देगा। पहला टारगेट आपका आसानी से 680 के आसपास मिल सकता है। अच्छा खासा सर 50-60 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकता है जुबिलेंट में। तो सर जुबिलेंट पे आप लॉन्ग बैठिए, ये मेरा व्यू है। अगर ये नीचे जाता है फिर से इस जोन के, तो
इस ट्रेंड का वेट कर लेना। अगर ये ट्रेंड के आसपास अगर ये बुलिश मोमेंटम हमें दे देता है तो ट्रेंड के आसपास इसकी एंट्री ले लीजिएगा। अगर ये 625 627 के जोन को तोड़ता है फिर हमें अच्छी खासी 15 मिनट में क्लोजिंग देता है तब एंट्री ले लीजिएगा सर। लेकिन एंट्री सर इसकी बुलिश ही बनेगी मेरे ख्याल से। तो शॉर्ट अगर जाएगा तो ट्रेंड तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये एक दिन में नहीं जाएगा, इसके आसपास इसको होवर करना पड़ेगा फिर जाएगा। तो सर बुलिश मोमेंटम ही आप एक्सपेक्ट कीजिएगा जुबिलेंट में। तो सर ये था व्यू जुबिलेंट का। 625 627 के ऊपर अगर 15 मिनट में आपको क्लोजिंग मिलती है तो बैठ जाइए, स्विंग और इंट्राडे दोनों के लिए। पिवट्स का यूज़ कीजिए टारगेट के लिए। मेरा टारगेट फर्स्ट 680 के आसपास होगा। और अगर इस ट्रेंड के आसपास अगर ये कल नहीं टूटता, ट्रेंड के आसपास आपको प्राइस एक्शन बना के थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देता है तो सर ट्रेंड के आसपास बैठ जाइए, और सेफ हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्लियर कट शॉट स्टॉप लॉस मिल जाएगा जुबिलेंट का। तो यस सर, ये था सर व्यू जुबिलेंट का। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखो तो पिछले ये 7 to 8 डेज वॉल्यूम्स में भी थोड़ा सा स्प्रूस हुआ है। तो यस सर, दैट वाज द व्यू फॉर जुबिलेंट। चलिए सर फिर सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। अब सेकंड सर मैं आपके लिए आऊँ पीडीलाइट सर। पीडीलाइट से तो ये कम ही जाना जाता है सर। फेविकॉल इसका प्रोडक्ट है और डॉक्टर फिक्सेड इसका प्रोडक्ट है सर। 80% और अदर से 85% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है सर। मोनोपोली कंपनी सर बहुत अच्छी होती है सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन इसको हम सर स्विंग या इंट्राडे के लिए हम कैप्चर कर रहे हैं सर। ये शॉर्ट साइड में मेरे को ये थोड़ा सा मिला है। इसने सर क्या किया था, इसने अपने एक हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेक दिया, नाइस ब्रेक दिया, अच्छा खासा ब्रेक दिया सर। यहाँ पे अटक के भी दिया। अगर आप देखो सर ये होल फिगर में आप इसको थोड़ा सा कप एंड हैंडल टाइप भी बोल सकते हैं। इसका हैंडल काफ़ी छोटा बना है, थोड़ा सा इरेशनल हैंडल है, लेकिन ऑन पेपर्स इट लुक लाइक अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। तो सर इसने क्या किया सर, ऊपर जाके थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सर। राउंड फिगर के आसपास 2900 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सर। बेसिक प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, ऊपर जाता है, राउंड फिगर के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है सर। यहाँ पे रीटेस्ट लेने की ये कोशिश कर रहा है सर। तो सर हम इसको रीटेस्ट के लिए प्ले कर रहा हूँ। ये स्विंग ट्रेड नहीं है सर, ये इंट्राडे ट्रेड है। इस रीटेस्ट के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ सर। अगर कल ये अपना थोड़ा सा टारगेट ही मिलेगा सर, ज़्यादा अच्छा ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा। अगर ये कल नेगेटिव फॉर्मेट में अगर ये खुलता है, थोड़ा सा आज का डे लो तोड़ता है तो सर 2750 ये हमें टारगेट मिल सकता है सर। 2750 का टारगेट मिल सकता है अगर इसने कल राउंड फिगर में ही 2800 को अगर अच्छा खासा एक मोमेंटम के साथ तोड़ा तो हम 50 रुपये के लिए सर इसको प्ले कर रहे हैं। 2% और रादर ऐसे 2 पॉइंट्स सम 1 to 2%। तो सर यही है, 50 रुपये के से हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ को प्ले कर सकते हैं शॉर्टर साइड पे। ये रीटेस्ट को आ रहा है। तो यस सर, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ मेरा सेकंड स्टॉक है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन इंट्राडे के लिए सर 50 रुपये अच्छे खासे हैं। और इसको आप सर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी खेल सकते हो। अगर किसी को डेरिवेटिव्स आता है तो सर इसकी आप ऑप्शन ले सकते हो 2700 या 2800 इन द मनी की आप लीजिए। 2750 की भी आपको मिल जाएगी इन द मनी और पीई को लीजिए तो आप इसको भी लेके बैठ सकते हो सर। 2750 सर मेरा टारगेट होगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का। तो यस सर, दैट वाज पीडीलाइट फॉर यू। चलिए सर फिर आज का लास्ट स्टॉक देख लेते हैं हम। एसीसी सर, द स्टॉक विद द कॉन्टेक्स्ट टू अदानी। तो सर अदानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी को एक्वायर किया, मेजॉरिटी स्टेक को एक्वायर किया। तो सर आज अंबुजा ने तो मूव दे दी है, एसीसी अब थोड़ा सा पेंडिंग है। एसीसी में दी लेकिन थोड़ा सा खासा अभी थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि पेंडिंग है। तो सर एसीसी ने क्या किया, अगर आप इसको आवरली फ्रेम में देखो, ये थोड़ा सा डेली फ्रेम है, इसने सर डार्वेक्स का ब्रेक दिया। पिछले पूरे 1 वीक का कंसोलिडेशन के बाद ही इसने अपने डार्वेक्स के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है सर। तो सर एसीसी हमें स्विंग ट्रेड मिल सकती है सर। इंट्रा भी आपको ठीक है, स्विंग के लिए अब अगर लेना है आपको तो इंट्रा में भी थोड़ा खासा अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन ये सर स्विंग ट्रेड है। एसीसी को आप प्ले कीजिए सर। अगर ये अपना ये जोन तोड़ता है 2360 के आसपास का तो सर 2360 के ऊपर ये लॉन्ग बनता है। 2330 की क्लोजिंग है सर इसकी। 2360 के ऊपर ये लॉन्ग बनता है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस होलसम लेवल सर 2400 सर। 2400 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 24 तो आपको इंट्राडे में मिल सकता है सर। अगर ये क्रॉस हुआ तो सर ये ऑटोमेटिकली आपकी स्विंग बन जाएगी। 2600 के टारगेट आएंगे सर इसके फिर सीधा। तो सर एसीसी मेरा लास्ट स्टॉक है।
इसको आप प्ले कीजिए सर। अदानी वैसे भी थोड़ा सा जो भी आजकल अदानी की छत्रोछाया में आ रहा है सर, वो जैसे वो बोलते हैं कि छू कर ही सोना बन जाता है सर, तो अदानी का सर पारस पत्थर वाला हाल हुआ पड़ा। जो अदानी छू रहा है सर वो सोना बन रहा है। तो अंबुजा ने आज 5% के आसपास की रैली दे दी है। एसीसी में पेंडिंग है सर, आज इसने अराउंड 2% की रैली दी है। तो सर एसीसी को प्ले कीजिए आप। अगर ये 2360 वाला जोन अगर ये तोड़ता है अच्छे खासे मोमेंटम के साथ, तो 24 फर्स्ट टारगेट फॉर इंट्राडे एंड फॉर स्विंग पर्पसेस सर 2600 इज द सेकंड टारगेट। सीमेंट स्टॉक्स आर इन एक्शन सर, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, दीज आर माई फेवरेट पिक्स फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर सर। इंफ्रा प्ले इज गोइंग ऑन इन इंडिया एंड इज गोइंग ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग सर। ये प्रॉक्सी इंफ्रा में आ जाते हैं सर, सीमेंट्स वगैरह सैनिटरीज वगैरह। तो यह सर एसीसी मेरा लास्ट स्टॉक है सर। तो चलिए सर फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में सर। सब्सक्राइब टू द चैनल सर, डू लाइक टू दिस वीडियो, डू शेयर इट विद योर ट्रेडिंग फ्रेंड्स सर। वो सारे रीति रिवाज सर पूरे कर दीजिए सर। तो चलिए सर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी चार्टिंग गाइस, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।